हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपना ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नेचुरली कंसीव करने का कौन सा समय सबसे अच्छा रहता है। पीरियड होने के बाद हमें कौन सा टाइम पे रिलेशन रखना चाहिए हस्बैंड के साथ, तब जाकर हम जल्दी कंसीव कर पाते हैं। तो इस विषय पे बहुत सारी महिलाएं अननोन रहती है। जो गांव की महिलाएं होती है वो लोग भी इस विषय पे अननोन रहती है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे कि पीरियड होने के बाद, जब महिलाओं का पीरियड आता है तो पीरियड होने के कितने दिनों के बाद हमें रिलेशनशिप रखना चाहिए और कौन सा टाइम अच्छा रहता है जल्दी कंसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं में जब पीरियड आता है तब उनको एक बात का ध्यान रखना होता है कि उनका पीरियड साइकिल कितने दिनों का होता है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं का 28 दिन का होता है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं का 30 दिन का होता है और किन्हीं किन्हीं महिलाओं का 32 डेज और उससे ज़्यादा होता है। तो जो महिलाओं का 28 डेज, 30 डेज और 32 डेज का पीरियड साइकिल होता है उसे नॉर्मल माना जाता है, मतलब वो अच्छा माना जाता है। और अगर 32 से ज़्यादा किन्हीं महिलाओं का पीरियड साइकिल होता है, मतलब पीरियड होता है 32 डेज के बाद, 35 डेज के बाद, 32 डेज के बाद, 35 डेज के बाद अगर किन्हीं महिलाओं का पीरियड होता है तो उन्हें थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी पीसीओडी का भी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट हो जाता है, तो समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें कौन सा परफेक्ट टाइम होता है, परफेक्ट समय होता है कि हम नेचुरली जल्दी कंसीव कर पाए। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका पीरियड साइकिल नोटिस करना होता है कि आपके कितने डेज का पीरियड साइकिल है, हर महीने आपको कितने दिनों में पीरियड आते हैं। और उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है आपका ओव्यूलेशन। आपका ओव्यूलेशन कब होता है इसको आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए आपका पीरियड साइकिल का जो डेज होता है, जैसे कि आपका किन्हीं किन्हीं का 28 डेज होता है, किन्हीं किन्हीं का 30 डेज होता है, किन्हीं किन्हीं का 32 डेज होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होता है। उसके हिसाब से आपका ओव्यूलेशन होता है। जैसे कि अगर आपका 28 डेज का पीरियड साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 14 टू 16 या 18 डेज के अंदर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि आपका एग का रिलीज होना, मतलब आपका अंडा जो होता है वो फूट के बाहर आता है। और अगर उस वक्त आपके हस्बैंड का शुक्राणु स्पर्म अगर उस वक्त वहां पे रेडी रहता है तो वो जल्दी से जाकर एग के साथ मिलता है और उसी वक्त एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लांटेशन होता है। तो जो 28 साइकिल का जो पीरियड होता है उसका जो 14 टू 16 18 डेज के अंदर ओव्यूलेशन होता है, और जो 30 का होता है उसका 16 होता है, और जो 32 होता है उसका 18 डेज का ओव्यूलेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब आपको कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे कि किन्हीं किन्हीं महिलाओं का ओव्यूलेशन स्पॉटिंग होता है, यानी कि हल्का सा ब्लड आता है, वो हल्का सा होता है, 2-3 स्पॉट ही होता है। उसमें आपको किसी भी पैड की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आपको बस ध्यान रखना होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लड आया है, हल्का सा पीरियड नहीं बोलते हैं इसको, स्पॉटिंग बोलते हैं, ब्लड का स्पॉटिंग आता है। तो उसको आपको ट्रैक करना होता है। और किन्हीं किन्हीं महिलाओं में तो ऐसा भी देखा गया कि स्पॉटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कमर में दर्द, पेट के राइट लेफ्ट साइड में हल्का हल्का सा पेन होता है, और हाथ पाँव में जो होता है कि हल्का हल्का सा खिंचाव महसूस होता है। तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि आपको शायद अभी ओव्यूलेशन होने वाला है। तो आपको जब पता चलता है कि अभी आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपको लग रहा है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, किन्हीं किन्हीं महिला अगर ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं भी कर पाती है तो उनके लिए भी एकदम ईजी और सरल उपाय है कि आपका पीरियड जो होता है, पीरियड के 10 डेज के बाद, जैसे कि मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीरियड आया है और 10 तारीख से आपको आपके हस्बैंड के साथ हर एक ऑल्टरनेटिव डेज में आपको रिलेशन रखना पड़ता है। तब क्या होता है कि जैसे ही आपका एग रिलीज होता है, अगर आपका हस्बैंड का शुक्राणु रेडी रहता है तो वो लोग एक साथ जाके मिलते हैं, उसी वक्त आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं को अगर उनका ओव्यूलेशन डे पता होता है, ट्रैक पता होता है, तो उसी वक्त भी वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और अगर नहीं पता होता है तब भी अगर आप पीरियड का 10 दिन से आप अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो भी आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। उसी वक्त आपका हस्बैंड का शुक्राणु रेडी रहता है तो एग के साथ जाकर वो मिल पाता है, उसी वक्त फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के एटलीस्ट 1 वीक या 5 डेज या 1 वीक के बाद ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना होता है। ये एकदम इजी प्रोसेस है नेचुरली कंसीव करने के लिए। फ्रेंड्स, किसी किसी महिला का ये क्वेश्चन भी आता है, क्यों हम ऑल्टरनेटिव डेज में रिलेशनशिप रखेंगे, क्यों हम रेगुलर नहीं रखेंगे, क्यों हम डेली बेसिस में नहीं रख सकते। तो इसका भी कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि हस्बैंड को जो स्पर्म होता है वो क्वालिटी बेस्ड होना होता है। अगर आप रोज कांटेक्ट में आओगे हस्बैंड के साथ, अगर आप रोज कांटेक्ट में आओगे तो हस्बैंड का स्पर्म एवरी डे वो रिलीज होगा,
तो अगर वो एवरीडे रिलीज होगा तो क्या होता है कि हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो क्वालिटी में थोड़ा वीक हो सकता है। अगर एक दिन बाद अगर आप रिलेशनशिप में आओगे तो हस्बैंड का स्पर्म भी स्ट्रांग होता है, वो मतलब बहुत अच्छा रहता है, और उसी वक्त उस हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो स्पीडली दौड़ के जाके आपके एग के साथ मिल पाता है। अगर हस्बैंड का स्पर्म ही अगर वीक रहे तो वो एग के साथ जाके मिलने में उनको कठिनाई होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि हर ऑल्टरनेटिव डे में आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो तो आपको आपका ओव्यूलेशन डे हमेशा ट्रैक करना होता है। अगर ओव्यूलेशन डे ट्रैक नहीं भी कर पाए तो भी अगर आप पीरियड के 10 दिन के बाद से अगर आप कांटेक्ट में रहोगे हर ऑल्टरनेटिव डे 10 से लेकर 20 तारीख तक, मतलब 10 दिन से लेकर 20 दिन तक अगर आप हर ऑल्टरनेटिव डे में आप रिलेशनशिप रखोगे तो भी इससे भी आपको बेनिफिट्स होता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी और एक बात है, अगर रिलेशनशिप आने के बाद आपका एग जब फर्टिलाइज हो जाता है उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो, बहुत दिनों से बहुत सारी माताएं बहनें जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनको ये ध्यान में रखना होता है कि हम कांटेक्ट में आए हैं तो अभी हमको थोड़ा स्लोली चलना चाहिए, थोड़ा अपना केयर लेना चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन अच्छी तरीके से हो पाए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो इम्प्लांटेशन होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखकर ही चलना होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको नेचुरली कंसीव करने में जिसको प्रॉब्लम होती है उनको इन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी वजह से मेरी चैनल थोड़ी सी ग्रो हो पाएगी। अगर आपका प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तो मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।